हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको टॉप ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। ये टॉप देख रहे हैं ना आप, है ना बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये मैंने स्क्वायर बनाए थे। ये है डेजी स्क्वायर और ये मैंने अलग अलग कलर्स में बनाए हैं क्योंकि ये मैं एक बेबी टॉप बना रही हूँ एक बच्चे के लिए। आप कह सकते हैं 5 से 7 साल के बच्चे के लिए। तो मैंने ये सभी डिफरेंट कलर से ये स्क्वायर बनाए हैं और अब मैं इनको पहले सबको जोड़ूंगी। तो मैंने कुछ इस तरह से इन्हें अरेंज कर लिया है। तो ये सामने जो ये आपको 4 स्क्वायर दिख रहे हैं, ये फ्रंट, ये बैक है, बैक में आएंगे, और ये शोल्डर के है, ये दो दो। तो मैं कुछ इस तरह से कलर्स की सेटिंग करी है और इस तरह से ही मैं इनको ज्वाइन करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अब इनको ज्वाइन करना। ज्वाइन मैं सबसे इजी तरीके से आपको बताऊंगी जिससे कि आप ये प्यारा सा टॉप फटाफट तैयार कर सकें। देखिए, कलर कॉम्बिनेशन आपकी चॉइस है, आप जैसे चाहें इन्हें चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कलर्स ले सकते हैं। और क्योंकि बच्चों में कलरफुल ड्रेसेस अच्छी लगती हैं तो मैंने कुछ इस तरह की सेटिंग करी है। तो ये जो ये साइड में है, ये वाले स्क्वायर, ये इन्हें साइज देंगे। तो चलिए इन्हें पहले मैं आपको जोड़ना सिखाती हूँ। तो सबसे पहले दो कलर हमें जोड़ने हैं। तो दोनों कलर्स को हम जोड़ेंगे वाइट कलर से। और उसके लिए मैंने कुछ इस तरह से एक स्लिप नॉट बनाई है और मैं अब इसे ज्वाइन कर दूंगी दोनों अपने स्क्वायर। तो उसके लिए धागे को कुछ इस तरह से रखा और सिंगल क्रोशे करके हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसको ज्वाइन करना शुरू करेंगे। तो देखिएगा कुछ इस तरह से, जहां हमने कॉर्नर से शुरू करता है, हम सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे यहीं बनाएंगे। उसके बाद दोनों स्क्वायर में से फर्स्ट चेन उठाएंगे और हम सिंगल क्रोशे बना देंगे। दोबारा से हम फिर इसी तरह से दोनों स्क्वायर में से हम फर्स्ट चेन उठाएंगे और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर दोनों में से हम इसी तरह से, हम बिल्कुल सिंपलेस्ट वे है ये स्क्वायर्स को जोड़ने का। आप क्रोशे की ही मदद से इन्हें जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम इन्हें सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे। और क्योंकि सभी कलर्स में व्हाइट कलर उभर के आता है तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो हम इस तरह से इन्हें ज्वाइन करते रहेंगे और जैसे हमने सेटिंग करी है हम उसी को ध्यान में रखते हुए इनको जोड़ते चलेंगे। और जब आप एक एक चेन को ज्वाइन करेंगे तो ऊंचा नीचा होने का या फंदे कम ज्यादा होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इजीली बस ये ध्यान रखिए कि आपको दोनों में से एक एक चेन लेनी है और उस पर सिंगल क्रोशे करना है। तो इस तरह से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। हम पहले एक 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 करके सबको ज्वाइन करते जाएंगे जैसे हमने पहले सेटिंग करी है। तो ये सबसे इजी ज्वाइन है और आप देखिएगा ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होने के बाद हमें दिखाई देगा ये। तो हम इसको ये बाकी का पूरा कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से और फिर हम आगे इसको ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने ये पूरा ज्वाइन कर लिया है और मैंने अभी धागा नहीं हटाया क्योंकि हम यहाँ पर नेक्स्ट ज्वाइन करना है हमें इस तरह। तो हम इसको ज्वाइन करते हुए ले जाएंगे बिना धागे को काटे हुए, है ना। अब देखिए फिर हम कॉर्नर टू कॉर्नर ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशे करेंगे। एक हमने उसमें एंड करा और एक हमने इसमें स्टार्ट करा। तो दोनों कलर हमने इस तरह से ज्वाइन करे हैं और हम फिर इन्हें बिल्कुल सिंपल सिंगल क्रोशे से ही दोनों साइड से एक एक चेन उठाएंगे और उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। तो ये सबसे इजी, सबसे क्विक, सबसे जल्दी बनने वाला यही तरीका है इनको ज्वाइन करने का। बाकी आप
और भी बहुत तरीके हैं, वो भी मैं आपको एक एक करके बताऊंगी इन्हें ज्वाइन करने की। तो वो हम बाद में सीखेंगे, लेकिन उनमें सब में सबसे आसान ये तरीका है। हम निडल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम क्रोशिया से बुनते हुए भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। हमने पहले यहाँ तक ज्वाइन करा था, अब हम इसको यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और फिर इसी तरह बाकी सारे पीसेस भी हम ज्वाइन करते चले जाएंगे। अब मैं पूरा ज्वाइन करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। तो देखिएगा, ये पूरा ज्वाइन करके कुछ इस तरह से है। देखिए ये मैंने ज्वाइन करा, ये तो ये आगे और पीछे का हिस्सा आ गया है। और जो ये साइड में दो मैंने आपको दिखाए थे, वो उसको विड्थ देने के लिए ये काम में आएंगे। तो अब ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम नीचे का हिस्सा टॉप का बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने अभी कलर को कट नहीं करा है, मैंने इसको यहीं छोड़ लिया है। और हम अब आगे इसको बनाना शुरू करेंगे। तो देखिएगा, अब इसके लिए सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक चेन बनाई, ये, और अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो यहाँ पे 1 2 और हमने 2 चेन और फिर डबल क्रोशिए। अब देखिएगा, वो हमने फिर 2 चेन बनाई और नेक्स्ट हम चेन स्पेस में आ गए। यहाँ पर हमने 1 डबल बनाया, फिर हम 2 चेन बनाएंगे और फिर हम नेक्स्ट चेन स्पेस में आएंगे और यहाँ पर हम 2 डबल्स, 2 चेन, 2 डबल्स बनाएंगे। फिर हमने 2 चेन बनाई, ये देखिए इस तरह। फिर हम नेक्स्ट चेन स्पेस में आएंगे, यहाँ पे हम 1 डबल बनाएंगे, फिर 2 चेन और नेक्स्ट में हम फिर 2 डबल्स, 2 चेन, 2 डबल्स बनाएंगे। मतलब हम ऑल्टरनेट करेंगे, 2 डबल्स, 2 चेन, 2 डबल्स और 1 डबल को हम इस तरह से ऑल्टरनेट करते हुए बनाएंगे। 2 चेन और अब हमने बनाया 1 डबल। अब देखिए ये एक एंड हो रहा है, एक बॉक्स, और हम नेक्स्ट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम फिर 2 चेन बनाकर और जो नेक्स्ट वाले स्क्वायर की कॉर्नर है उसमें ही हम नेक्स्ट बनाएंगे 2 डबल्स, 2 चेन, 2 डबल्स। तो बहुत ही इजी पैटर्न है ये, और बन के तो आपने देखा ही है कैसा लग रहा है। तो इस तरह से हम इसको पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। और फिर उसके बाद देखिएगा, ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट किया है। अब मैंने 2 चेन बना ली है पूरा राउंड कंप्लीट करके। अब मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो एक बार हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे इसे कुछ इस तरह से। देखिए अब हम 2 बार स्लिप स्टिच और करेंगे ताकि हम इसके सेंटर में चले जाएं, है ना, क्लस्टर स्टिच के सेंटर में। अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाकर और फिर यहाँ पर डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो वही 2 डबल्स, 2 चेन, 2 डबल्स, 1 डबल, 2 डबल, 2 चेन और 2 डबल्स, 1 2। ये देखिए, अब फिर हम 2 डबल्स बनाएंगे। पहले 2 चेन बनाएंगे और फिर 2 डबल्स हम बनाएंगे। तो 2 चेन और 1 डबल्स के ऊपर 1 डबल, फिर 2 चेन और 2 डबल्स, 2 चेन, 2 डबल्स, 2 चेन और
वन डबल। तो मतलब बेसिकली हमने क्या किया है, टू डबल्स, टू चेन टू डबल्स के ऊपर टू यही बनाया और वन डबल के ऊपर वन डबल। तो इस तरह से हम इसको जितनी हमें लेंथ रखनी है हम उतनी रखेंगे और इसी तरह से हम इसको बुनते जाएंगे। तो देखिएगा ये कुछ इस तरह से है और ये नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, हमें जितनी लेंथ रखनी है उतना, है ना। तो देखिएगा ये मैंने लेंथ रख ली है और यहाँ पे करीब मैंने इतने राउंड करिए, देखिए पूरी लेंथ मैं आपको दिखा रही हूँ बन के कितना प्यारा लग रहा है। और अब हम इसको थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं कि इसका साइज क्या रहा है, जिससे कि आपको और आइडिया हो जाएगा। तो हमने इसको मेजर करा है और यहाँ पर ये 14 इंचेस यानी कि चौड़ाई इसकी 14 इंचेस है। अब हम इसकी लंबाई देखते हैं। तो लंबाई हमने इस तरह से ली और ये है कोई इस तरह से 18 इंचेस है, 18 इंच इसकी लंबाई है। अब जो ये नीचे का हमने टॉप का व्हाइट कलर का हिस्सा बनाया है इसे भी मेजर कर लेते हैं, तो हमें इससे पता चल जाएगा कि हमने कितना बनाया है। और इसको हम मेजर करते हैं तो ये करीब आएगा हमारा 11 इंचेस, तो करीब 11 इंच के करीब ये आया है। और अगर हम इसको काउंट करें तो ये है 25 राउंड्स हमने टोटल बनाए हैं। और अब देखिएगा ये यहाँ पर कुछ रफ एजेस लग रहे थे, तो मैंने सब में एक एक चेन में एक सिंगल क्रोशे बना दिया है और इस तरह से इसे बिल्कुल नीट कर लिया है, बिल्कुल बराबर हो गए हैं। यहाँ पर जो कहीं पर वाइट कलर का धागा था कहीं नहीं था, इस तरह से इसको बिल्कुल नीट एक सार बना लिया है, एक सार कर लिया है। तो ये मुड्ढे में भी और गले में भी ये मैंने एक राउंड पूरा बना दिया है और इस तरह से ये हमारी फ्रॉक बिल्कुल या टॉप हमारा बिल्कुल तैयार है। अब ये टॉप में आपको डेकोरेशन की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप कुछ लगाना चाहे तो लगा सकते हैं क्योंकि ये खुद ही फ्लावर वाला टॉप है। तो आपको ये टॉप कैसा लगा, अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।